अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, बिकॉज यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट एनी स्पोर्ट्स एवर। उसके अलावा यार वी फोकस ऑन काइंड ऑफ क्रिकेट। अगर मैं अपनी बात करूं, बिकॉज इट्स क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी, सो वी ओनली डिस्कस क्रिकेट ओवर है। तो मेक श्योर कि आप जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी खोल लेना, एंड इफ़ यू वांट टू कमेंट अबाउट एनीथिंग अबाउट व्हाटएवर आई टॉक अबाउट, एंड इफ़ यू वांट टू गिव योर राय यू कैन जस्ट यूज द कमेंट्स बॉक्स बिलो दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो। जिस तरह से आपको पता होगा कि लेट्स स्टार्ट ऑफ विद पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो है वो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ होने वाली है। 21 अगस्त से जो है उसका आगाज़ होगा और आप देख रहे हो, सुन भी रहे हो, हर जगह पे चर्चे हो रहे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। अब इस सब के दौरान दिस इज थिंग कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है, खबर निकल के आई है, पता नहीं वो जहाँ तक मुझे पता है मुझे फेक खबर लग रही है, लेकिन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट कि वो खबर उसको लॉजिकली देखते हैं, लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उस खबर का मतलब क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में देयर इज दिस इशू इंटरनेट के हवाले से। आपको उसके पीछे लॉजिक भी पता है कि फायरवॉल जो कि इमरान खान पीटीआई चेयरमैन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके दौर में ये फायरवॉल का सिस्टम जो है उसको सोचा गया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब शहबाज शरीफ के दौर में हो रही है। पीएमएलएन के शहबाज शरीफ के दौर में जो है फायरवॉल पे फाइनली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या मतलब पूरा पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है पॉलिटिकली भी, ऑफिशियली भी, कि 30 to 40% जो है वो वाईफाई लॉस हो रहा है हर जगह पे। अब ये सब आपको पता है, राइट? आई डोंट नीड टू टेल यू दिस, राइट? अब इस सब के दौरान एक बात हुई, उस बात को जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब बांग्लादेश क्रिकेटर्स, खबर ये आई कि उनको जो है बड़ा मसला है। वो कह रहे हैं यार क्या तुम्हारे मुल्क में एक इंटरनेट तुम्हारे मुल्क में ठीक से नहीं आ रहा, एंड ईटीसी उनको बड़ा मतलब हो रहा है कि यार हम अपने घर बात नहीं कर पा रहे, व्हाट्सएप नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, तो क्या इंटरनेट है तुम लोगों का। सबसे पहली बात तो बताते चलूँ, दिस इज एज फार एज आई नो फेक। ये फेक किस तरह से? बिकॉज लेट मी टेल यू व्हाट, बांग्लादेश की जो टीम है, ठीक है, वो आई हुई है पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, ठीक है। दे आर स्टेइंग इन पीसी होटल। पीसी होटल आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इट्स अ 5 स्टार होटल। उधर मसले आ ही नहीं सकते के हवाले से, इसलिए मसले आ नहीं सकते बिकॉज जो 5 स्टार्स होटल्स होते हैं उसमें ये होता है कि उसमें आपको वाईफाई के हवाले से कोई मसला नहीं आ सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो 5 स्टार होता है, बड़ा महंगा होटल होता है, तो दे ट्राई टू प्रोवाइड यू लाइक एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी। चाहे पीसी हो, सेरेना होटल्स, ये सारे 5 स्टार होटल्स में आते हैं, तो उनको वाईफाई का मसला हो ही नहीं सकता। आप उधर इवन यू कैन डॉक्यूमेंट अ 4K वीडियो, वी ट्रांसफर्स, कुछ भी आप यूज़ करो वो बहुत स्मूथली रन करेगा, क्योंकि उधर वाईफाई बड़ा अच्छे से आता है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, उधर हाँ थोड़ा सा मसला हो सकता है, इट इज़ एग्रीबल, लेकिन होटल्स में जाहिर सी बात है अब आप बाहर कब निकलते हो, जब आपको ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग नहीं करते होते तो आप तो होटल में ही होते हो ना फिर 24/7। तो फिर ऐसे में जब आपने घर बात करनी होती है, ऑब्वियसली यू आर एट योर होम, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आपको वाईफाई के मसले आ रहे हैं। तो ये खबर झूठी है, क्योंकि इसके पीछे की लॉजिक भी मैंने आपको बता दी है। अदर देन दैट, बांग्लादेश जो इतना कह रहा है कि देयर इज दिस थिंग कॉल्ड के आपके मुल्क में इतने मसले हैं, तो लेट मी टेल यू व्हाट, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बांग्लादेश में अभी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। उधर की पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अनस्टेबल हो चुकी है, उधर की पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अनस्टेबल हो चुकी है कि उनके जो उसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, उनको एजुकेशनल लॉसेस हुए हैं, रिलीजियसली उनके बिलीव्स चेंज हुए हैं, एंड एवरीथिंग इज जस्ट इन अ वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन राइट नाउ। इट्स ओनली बिकॉज कि बांग्लादेश इज सफरिंग फ्रॉम अ मेजर लॉस, ठीक है। उनकी पॉलिटिक्स तहस नहस हो गई है। उसके अलावा अभी बंगाली क्रिकेटर्स जो है वो 7 दिन का कंसेक्यूटिव इंटरनेट लॉस देख के आए, तो ये तो फिर हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पे आके इंटरनेट के हवाले से जो है वो शिकायत करें। देखिए, मैं बांग्लादेश को यहाँ पे कोई ताना नहीं मार रही और नीदर एम आई टॉन्टिंग देम, बट क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी एक सिचुएशन आपने देखी थी पिछले साल अप्रैल में, आई गेस मार्च में, 9 मार्च का दिन था, वो क्या सिचुएशन थी वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल से। तो देखो, मुल्क में, हर मुल्क में मसले होते हैं। देयर इज़ ऑलवेज दिस कंट्री जहाँ पे आपको कोई सोशल ऐप
थोड़ी सी अटकेगी चलने में, बट इट्स अपॉन यू कि आप उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करते हो। जहाँ तक मुझे आइडिया, बंगाली क्रिकेटर्स अभी तक पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं। एक वही फिर से जो हम बड़े तंग आए हुए हैं कि यार इनसाइडर लीक कर देते हो आप लोग, वही इनसाइडर पता नहीं किस जर्नलिस्ट ने लीक कर दिया थोड़ी सी, उसके लिए वही सैलरी बढ़ा दें बॉस मेरी, ये उसके लिए जो है इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये जर्नलिस्ट का काम होता है, वो ये छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं। दैट डजंट मीन कि ऐसा कोई सच में उनको लॉस हो रहा है। तो ये कहना ना बंद करते हैं आपके मतलब कि बांग्लादेश क्रिकेटर्स या बंगाली क्रिकेटर्स आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ us, ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं। ये चीज़ें हर जगह पे होती हैं। कहीं आप किसी मुल्क में व्हाट्सएप नहीं चलता, किसी मुल्क में आपका जो है टिकटॉक नहीं चलता। पाकिस्तान में बात करो, टिकटॉक एंड फेसबुक आर नॉट मोनेटाइज हेयर इन पाकिस्तान, बट आई फील लाइक कि क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आवाम जो है वो टिकटॉक भी यूज़ करती है और वो फेसबुक भी यूज़ करती है, और माशाल्लाह से उनका कंटेंट भी बड़ा अच्छा होता है, जिसकी वजह से they've got massive numbers, बहुत अच्छी तादाद में जो है उनके फॉलोअर्स हैं, व्यूज़ भी बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, वॉच टाइम भी बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज दे लिव इन पाकिस्तान, so their respective accounts are not monetized, so how will they be able to earn from that particular platform। तो मेरी अगर देख रहा है कोई यार पॉलिटिकल इंसान, तो मेरी बड़ी दरख्वास्त है आप लोगों से कि गवर्नमेंट से कहें थोड़ी सी इल्तिजा कि भाई ये फेसबुक और टिकटॉक जैसी 2 ऐप मोनेटाइज करवा दो पाकिस्तान में, सो दैट पीपल कैन अर्न। ठीक है, ये लोगों के लिए उनके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग बनेगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज़ कि आप फिर जब हर कोई रोना रोता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है बड़ी पाकिस्तान में, वो अनएम्प्लॉयमेंट का रोना भी ख़त्म हो जाएगा। बड़ा इजी सा हल है इसका। अच्छा जी, उसके अलावा इरफान खान न्याजी पे बड़ी बात हो रही है। इरफान खान न्याजी, जिनको नहीं पता, यहाँ पे पिक्चर अटैच कर रही हूँ। इरफान खान न्याजी जो है वो पाकिस्तान की टीम में भी आपको नज़र आए होंगे। अभी करंटली उन्होंने जो है वो सेंचुरी मारी है, और 50 to 56 बॉल्स पे उन्होंने कोई सेंचुरी मारी है 189 के स्ट्राइक रेट के साथ। और ऑस्ट्रेलिया में एक शाइन्स का टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब एक T20 एंड जो है वो T20 सीरीज़ हो रही है, और वो जो है उसमें होता ये है कि उसमें छोटी छोटी टीम्स हैं। पाकिस्तान चाइनीज़ जो है उसमें बहुत कमाल की टीम है। अगर पाकिस्तान चाइनीज़ ने अभी तक 6 मैचेस खेल के 5 जो है जिसे कहते हैं हारे हैं, 5 जीते और 1 हारा है, तो जो आवाम बड़ी खुश हो रही है ना कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं आपको बताऊँ, जिस लेवल की आपकी टीम उधर गई है ना, उसमें आधे से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो मेन पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप के दौरान खेल चुके हैं। और जहाँ पे वो जिन लोगों के साथ कंपटीशन करने गए हैं वो बड़े बच्चे हैं, वो बहुत बच्चे हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के वहाँ पे वो प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लाहौर है, लाहौर के छोटे छोटे इलाके के जिस तरह से प्लेयर्स होते हैं, उनके छोटे छोटे इलाके के जिस तरह से क्लब्स बने हुए होते हैं, उस तरह के वहाँ के प्लेयर्स हैं। आप उनसे मुकाबला लड़ रहे हो, आप उधर जाके सेंचुरी मार रहे हो, एंड यू कैन नॉट काइंड ऑफ स्टारडम योर प्लेयर, कि मतलब बहुत ही कोई तीर मार लिया है। आप देखो कि उसने सेंचुरी मारी किसके अगेंस्ट है। नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ही कुड बी अ ग्रेट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फॉर पाकिस्तान, नो डाउट वो बन सकता है, उसमें पोटेंशियल है। बट इस तरह से हाइप अप जो करते हो ना आउट ऑफ नोवेयर, वो गलत बात है। देख लो कि उसने मारी किधर है, उसने किसके खिलाफ मारी है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज। आई फील लाइक, व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और बताते चलूँ, उसमें 2 ड्रॉप कैचेस उसके हैं। ये सेंचुरी भी मारते हुए उसके 2 ड्रॉप कैचेस हैं और 5 उसके एज हुए थे फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि किस तरह से उसने मारी। आई एम नॉट ओवर शैडोइंग हिज हार्ड वर्क, नो नेवर, बट एटलीस्ट अगर आप अप्रिशिएट करो तो उससे पहले देख लो सारी हिस्ट्री। इफ़ यू लाइक कि यार ये तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन सुन। और अभी T20 क्रिकेट को भूल जाओ, अभी तो वनडे और टेस्ट है, सिर्फ वनडे और टेस्ट है बस। T20 भूल जाओ, T20 दूर दूर तक अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर आपने इरफान खान न्याजी को इंट्रोड्यूस करवाना है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में, तो फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस लड़के को कहो कि ये फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए डोमेस्टिक में इंट्रोड्यूस करवाओ उसको भाई। उधर से पॉलिश होकर आएगा तभी अच्छा होगा। वैसे आपस की बात है, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि डार्विन सीरीज़ को आप कवर नहीं कर रही, उसको कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा नहीं है कोई, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को वो फ़ायदा देगा ही नहीं, बिकॉज एक ऐसी चीज़ जिसको कोई देख ही नहीं रहा, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड के उसमें आपको सिर्फ पाकिस्तान से मतलब है, तो पाकिस्तान के मैं आपको खिलाड़ी बता रही हूँ कि कौन कौन अच्छा खेल रहा है, कौन कौन अच्छा नहीं खेल रहा। अदर देन दैट सुन लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो ये है कि साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पे रिव्यू आएगा कल, और आज की अगर बात करें
तो फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि फ़ायदा उनके प्लेयर्स को है, छोटी छोटी टीम्स हैं, छोटे छोटे क्लब्स के जो प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा है, क्योंकि वो आपके नसीम शाह के साथ है, वो आपके मोहम्मद हारिस के अगेंस्ट बॉलिंग करवा रहे हैं, ठीक है, वो किस किस को खेल रहे हैं, कितने ज़बरदस्त बैट्समैन को वो खेल रहे हैं, बॉलर्स को बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है, इतने बड़े बैट्समैन के अगेंस्ट बैट्समैन को मौका मिल रहा है कि वो इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हैं। तो फिर आप तो यू आर नो वेयर, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा इंडिया को होगा जब वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाएंगे। इफ़ यू आर कंसीडरिंग, या आपको लग रहा है या आप इस डिल्यूजन में हो, डिलेमा में हो कि आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गई है, तो आप बहुत बड़ी भूल में हो। ऑस्ट्रेलिया गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने के लिए नहीं, बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने के लिए। दिस इज़ योर रियलिटी। आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।